जय श्री राम। सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। हनुमान जी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। हिंदू नववर्ष जो एक नई आशा की किरण लेकर के आया है हम सबके लिए, श्री हनुमान जी महाराज का पावन दरबार, जैसा कि आप सबको विदित है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी महाराज के नाम स्मरण मात्र से ही संकटों का समाधान हो जाता है। लेकिन रामचरितमानस के बालकांड में जो द्वितीय श्लोक है उसमें भी यह वर्णन आया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम। कि मैं उस भवानी शंकर को वंदन करता हूँ। कौन कौन? जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। तो हमको हनुमान जी कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, सनातन परंपरा कहती है कि पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि हम भगवान को स्मरण करते हैं और साथ में जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है कोरोना को लेकर के, उसका हम पालन करते हैं, तो बीमारी हमको नहीं हो सकती। ये वायरस हमको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। विश्वास की कमी है, सहनशीलता की कमी है, अपने शरीर से ज़्यादा हमको बीमारी के ऊपर भरोसा हो जाता है। इस कारण आज लोग बीमारी से आक्रांत हो रहे हैं, इस वायरस से भयभीत हो रहे हैं। एक छोटी सी घटना मुझे स्मरण आती है सदैव की। एक माता पिता अपने बेटे को लेकर के दादाजी के यहाँ गए। कुछ दिन वहाँ बालक रहा, फिर लौट करके वापस आए। कुछ दिन बाद पुनः बालक की इच्छा हुई कि मुझे दादा के यहाँ जाना है, और ये इच्छा हुई कि अकेले जाना है। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं अपने दादाजी के यहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन अकेले जाना चाहता हूँ, आपके साथ नहीं। पिता ने पहले मना किया कि नहीं, आप साथ में चलिए, हम साथ में चलेंगे। बोले नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। तो पिता ने एक चिट्ठी दी, एक लेटर दिया और बोला जेब में रखो, जब मन नहीं लगेगा, भयभीत होगा आपका हृदय, तब इसको खोल लेना। आज बालक पहली बार ट्रेन पर अकेले चढ़ा, दादा के यहाँ निकला। वो तो शांत थे, लेकिन जैसे ट्रेन में चढ़ा सब लोग शोर मचा रहे थे, हल्ला कर रहे थे। बालक थोड़ा भयभीत हुआ, नींद आई, एक झपकी आई, लेकिन डर लगा हुआ था अंदर में। कुछ लोग बुरी निगाह से देखने लगे। तुरंत बालक ने वो पर्ची जो जेब में पिताश्री ने रखा था, वो पर्ची निकाल करके उसको पढ़ा, और उसमें लिखा हुआ था कि बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारे बाजू वाले डिब्बे में बैठे हुए हैं। ये उनके पिताजी का संदेश था। कहने का तात्पर्य कि हमको भगवान ने भेजा है, और भगवान ने ये कहा कि तू अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ में हूँ। बेटा भयभीत ना होना, मैं तेरे साथ सदैव हूँ। और इस प्रकार भी भगवान के कहने के बाद भी हम उसको महसूस ना कर सके, फील ना कर सके, अनुभूति ना कर सके, तो फिर हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि भगवान पर पूर्ण भरोसा रख करके निष्ठा के साथ अपने परिवार के साथ मिल करके
इस महानवरात्रि हिंदू नव वर्ष के मध्य माता जी की आप आराधना कीजिए, प्रभु श्री हनुमान जी की आराधना कीजिए, क्योंकि सुंदरकांड में ऐसा उल्लेख आया है कि जैसे ही हनुमान जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, माता जी के जितने दुख थे सब दूर होने लग गए और सुख की अनुभूति होने लगी माँ को। और ऐसी अनुभूति उसमें आप सभी जानकार हैं और पढ़ते भी हैं सुंदरकांड। मैं थोड़ा बहुत पाठ करता हूँ। रामचंद्र गुण वर्णई लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। इस बात को स्मरण करते हुए हम सबको हृदय से भगवान की आराधना करनी चाहिए, उनको मानना चाहिए। आप सभी के मंगल कामना से, स्वास्थ्य लाभ के लिए जिन्होंने नाम गोत्र प्रदान किया है, नित्य प्रति उसके लिए महामृत्युंजय का जाप और अभिषेक कर्म सहृदय मैं कर रहा हूँ श्रद्धा और विश्वास के साथ। और मुझे पूर्ण भरोसा है अपने हनुमान जी पे, अपने आराध्य पे, कि आप सबकी अभिलाषाएं, इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी। दूसरी बात, नवरात्रि में श्री कामाख्या जी के पावन दरबार में आप सबके जीवन में पुनः मंगल की स्थापना के लिए, कल्याण की स्थापना के लिए, आप सबके हृदय में पुनः भक्ति स्थापना के लिए जो डर विराजमान है उसको हटाना है। जब तक आपके हृदय में डर बैठा रहेगा तब तक भगवान तो आकर के नहीं बैठ पाएंगे। डर को हटाएंगे, श्रद्धा और विश्वास को लाएंगे, तब आकर के हमारे हनुमान जी, हमारे इष्ट जो आपके अपने प्रिय देवता हैं, उनका वहाँ पर विराजमान होगा। जय श्री राम। आनंद भैया जी, तो इस पावन समय को सदुपयोग करें कि अपने परिवार के साथ ऐसा शुभ अवसर हमको बिताने का मौका मिला है। हम इसको नेगेटिव में ना लें, हम इसको पॉजिटिव वे में लें कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान की कृपा होने के कारण नवरात्रि के समय पे हम अपने परिवार के साथ बैठ करके भगवान की पूजा कर सकें। खुशी की बात मानिए कि घर से बाहर भी नहीं निकलना है, आनंद के साथ देखिए। और बाकी मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट यहाँ विराजमान है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब ये समुद्र के उस पार जाकर के रावण को मजा चखा करके, दुष्टों को मार करके, सीता जी को ला करके, और सबसे बड़ी बात संजीवनी ला करके लक्ष्मण जी के प्राण को बचाए थे, हमारे लिए क्या हनुमान जी नहीं आ सकते? अवश्य आ सकते हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि पूर्ण श्रद्धा हो और पूर्ण विश्वास हो कि हमको कुछ भी नहीं हो सकता, हम पर भगवान की अहेतुक कृपा है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कर्म करते जाना है, कृपा तो निश्चित प्राप्त होगी होगी, लेकिन कर्म करते हुए जिस प्रकार सरकार ने गाइडलाइन दिया है कि मास्क का उपयोग करें, घर पे रहें, दूरी बना करके रखें। और एक जो सबसे बड़ी एक समस्या है आज के समय में, हम लोग जो समाज में अभी लोग मर रहे हैं अधिकांशतः बीमारी के कारण, हॉस्पिटल में या वायरस की वजह से, हम लोग ये गलत खबर को सबसे ज़्यादा फैला रहे हैं कि यहाँ पे वो मर रहा है, शमशान घाट की खबर हो या हॉस्पिटल की खबर हो या रोड की खबर हो, कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई मस्जिद की बात कर रहा है, कोई हॉस्पिटल की बात कर रहा है। तो
आज का समय है कि हम एक दूसरे को बल प्रदान करें। हाँ, निधि बहन जी, मैं मंदिर के भीतर एकांत में बैठा हूँ, इसलिए मास्क का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। हम लोग, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि जब हम एकांत में हो तब बात अलग है, लेकिन जैसे ही समाज के मध्य में जाए, हमारे छोटी सी खबर भी किसी की जान ले सकती है। इस बात को आप हमेशा सदैव याद रखिएगा। हम कभी भी गलत खबर का प्रचार ना करें। मैं नित्य प्रति देख रहा हूँ, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, इंस्टा के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, न्यूज़ के माध्यम से हो, जितनी गलत बातें होती, लोग उसका प्रचार इतना बुरे तरीके से करते हैं। और कई लोग तो ऐसा भी कमेंट करते हैं कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, ये संसार जीने लायक नहीं है। तो आप अपनी समस्याओं को दूसरे को बता करके दूसरे को भी उदास कर रहे हैं। ये नहीं कहता कि आप समस्या ना बताएं, उदास ना हो, लेकिन मेरी विनती है, आप मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, मेरे भाई हैं, पिता तुल्य हैं। मैं एक हनुमान जी का सेवक होने के नाते और आप सबका एक छोटा भाई होने के नाते यही निवेदन करूंगा अंतिम में भी कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें। किसी भी प्रकार की समस्या है, अपने आप को कभी भी डगमगाना नहीं, अपने आप को कभी भी छोटा ना समझना, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। यदि आपकी मन स्थिति मजबूत है, किसी भी प्रकार से डगमगा नहीं रही है, तो अवश्य ही आपको कोई भी वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके जीवन में कोई भी दुर्भावना नहीं आ सकती। हाँ, नहीं, निधि बहन का कहना बहुत सही है कि इतने नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं कि उसको सुन सुन करके आदमी नेगेटिव हो जा रहा है। तो मेरी विनती और मेरा निवेदन भी यही था कि आप जो अच्छी न्यूज़ें हैं, जिससे लोग ठीक हो रहे हैं, जिससे फ़ायदा हो रहा है, उसका प्रचार अधिकांशता कीजिए। और बाकी जो साइलेंटली, वो तो ईश्वर उन सब की आत्मा को शांति प्रदान करे, जो हमारे प्रियजन इस समय हमसे बिछड़ रहे हैं, और वो पूरे परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें, आत्मबल प्रदान करे। और हनुमान जी से यही विनती है कि किसी के भी परिवार में कोई भी उनसे अलग ना हो, उनकी कृपा उन पर बनी रहे। इसी एक पवित्र भावना को लेकर के मैं पुनः 51 घंटे का एक महाअभिषेक जो मंदिर पे किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की भीड़ वगैरह नहीं रहेगी। यशवंत साहू भैया जी, राम राम। पॉजिटिव न्यूज़ के लिए भिलाई टाइम्स प्रसिद्ध है, प्रतिबद्ध है। नहीं, बात तो एकदम सही है, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और हमारे यशवंत भैया भी समय समय पर लोगों की जितनी मदद हो सके, पत्रकार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये सब कर ही रहे हैं। तो आप सभी पुलिस वालों का, मीडिया वालों का सहयोग करें। कहीं ना कहीं ये हमारे द्वारा किया गया दुष्कर्म है। पर्यावरण के साथ हमने जो घिनौना कृत्य किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है। आज जो हम सह रहे हैं, ऑक्सीजन को खरीद करके ले रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण हम ही हैं। अब करनी हमारी है तो भुगतान भी हमारा ही होगा। हाँ हाँ, अवश्य निधि बहन। आज हनुमान जी का आदेश हुआ आना है, केवल मैं इसलिए उपस्थित हो गया बीच में। पूजा के मध्य ऐसी इच्छा नहीं होती है, एक प्रयास रहेगा, आने की कोशिश रहेगी मेरी। तो बाकी सभी सुखी रहें।
और किसी को भी किसी भी प्रकार का यदि दिक्कत हो, सुशांत पंडित भैया जी, जी आप सबको मैं भी बहुत स्मरण कर रहा हूँ। नहीं, आकाश गणेश गुप्ता भैया जी, न्यूज़ चैनल बंद करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यही तो एक माध्यम है ना जिसके माध्यम से हमको अच्छा न्यूज़ भी पता चलता है, अच्छी चीज़ें पता चलती हैं। रिकेश भैया जी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो न्यूज़ चैनल बंद नहीं होना चाहिए, यदि बंद हो गया तो हमारे तक अच्छी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। वो अपना फ़र्ज़ अदा करती है, कहीं कहीं पर हर व्यक्ति से गलती हो जाती है, ज़रूरी नहीं है। अमित भैया जी, गवर्नमेंट के विषय में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अपने अपने हिसाब से सब लोग कुछ ना कुछ प्रयास में लगे हुए हैं, चाहे प्रयास छोटा हो या प्रयास बड़ा हो, लेकिन हर व्यक्ति प्रयास में लगा हुआ है। और आप सबसे एक और निवेदन कि मैं दिन में हनुमान जी के समीप उपस्थित रहता हूँ। शाम को 8 से 9 के बीच समय होता है जिसमें फ़ोन पे बात हो सकती है। अभी मध्याह्नकालीन कुछ क्षणों का विश्राम लिया है हमने, इसलिए आप सबके बीच में आ पाया, और अधिकांशतः लोगों का मैं कॉल भी नहीं उठा पा रहा हूँ। इसका कारण यही है। तो दीपक भैया जी बहुत बहुत आशीर्वाद। रिकेश भैया जी, नवरात्रि में माता की ऐसी आराधना हो कि यह बीमारी दूर हो जाए। जय माता दी। अवश्य होगा, माता कृपा करेगी। अच्छा, जिनको यदि बीमारी फील होती है, अंदर से वीकनेस फील होता है, उनके लिए है दुर्गा सप्तशती में रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानन्न विपन्नरानम त्वामाश्रिता हाश्रयता प्रयंती। ये मंत्र को नित्य प्रति 108 सुबह 108 शाम को जपे। मैं एक बार पुनः श्लोक को बोलता हूँ। रोगान शेषान पहंस तुष्टान रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानन्न विपन्नरानम त्वामाश्रिता हाश्रयता प्रयंती। एक ये माता जी का श्लोक हो गया। यदि इस श्लोक को बोलने में आपको तकलीफ होती है या उच्चारण में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, तो आप दूसरा श्लोक ले सकते हैं। वो श्लोक का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें शास्त्र में कहा गया है कि मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो भगवान महामृत्युंजय की शरण में आ जाता है, और गीता में भी इसी बात को कहा गया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्यते। जो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, तेसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसको उसका कुशल क्षेम आदि सब की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी होती है, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। और इसी बात को, अच्छा, निधि सिन्हा बहन जी ने कहा इस श्लोक को पोस्ट करें अगले पोस्ट में। अवश्य बहन, और जिनको कोई भी जानकारी चाहिए इस विषय की, मैं मेरे फ़ोन नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। नंबर इसमें जानकारी आपको फेसबुक में मिल जाएगी। तो मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। गणेश मिश्रा भैया जी राजनाथ गांव से हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हनुमान जी के एक सच्चे साधक के रूप में आप हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और सदैव सीखता रहूँगा, और ये आपके मार्गदर्शन के कारण ही है कि मैं आज कुछ बोल पा रहा हूँ। ये 2 श्लोक हुआ। तीसरा श्लोक है नासे रोग हरे सब पीरा
जपत निरंतर हनुमत बीरा। अच्छा, रवि देशमुख उमा भैया जी, मैं बिल्कुल प्रयास रहेगा कि हनुमान जयंती या फिर पंचमी कल में शायद मैं सुंदरकांड को लाइव करने की कोशिश करूं। निधि बहन रिप्लाई नहीं करते हो, मैं अवश्य करूंगा, समय का अभाव है इसलिए नहीं हो पाता है, बाकी जवाब अवश्य दूंगा। संतोष मिश्रा मामा जी सादर प्रणाम। अमित जी ने लिखा है कुछ सूत्र जो हार चुके हैं सभी जगह से। अमित भाई साहब, आज के परिवेश में सबसे बड़ा सूत्र है आत्मबल। हिरण की चाल शेर से अधिक तेज होती है, लेकिन हिरण जब शेर को अपने पीछे भागता हुआ देखता है, उसको ऐसा डर रहता है कि मुझे खा जाएगा, और ये भय होने के कारण ही उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है, धीरे हो जाती है, जिसके कारण शेर उसका शिकार कर पाता है। वो आत्मबल को, आत्मविश्वास को खूब बढ़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अमित भाई कि आज के समय में अपने हृदय में, अपने भीतर, अपने बॉडी में एंटीबॉडी तैयार करने के लिए एक आत्मबल, एक भरोसा, एक विश्वास, छोटी मोटी जुकाम को लेकर के या सर्दी को लेकर के या फीवर को लेकर के हम भयभीत ना हो। ये जो समय है ये वायरल का अधिकांशता है, और जो लोगों को अधिकांशता दिक्कत हो रही है वो भी वायरल से ही हो रही है। तो कान्हा भाई, कान्हा पाठक जी को जय हनुमान जी, प्रणाम कान्हा भाई। तो आप सबकी मैं अभिलाषा, इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। पुनः मेरे बैठने का हनुमान जी की सेवा में समय हो रहा है। किसी को यदि कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि अभी मैं लाइव में जब तक हूँ उनका आंसर दे सकूँ, उत्तर दे सकूँ। शायद किसी का और कोई डाउट नहीं है, इसलिए सभी को प्रणाम, जय हनुमान जी। और मैं प्रयास करूं कि दोबारा आप सबके बीच में मैं आऊं, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, आप सब पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, इसी भावना के साथ जय हनुमान जी, जय श्री राम।